Hello and welcome to Meta classes. In the previous lecture, we have studied about stability condition for floating bodies and submerged bodies. And we have also studied about metacenter and metacentric height. आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के ऊपर सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ गेट आईएएस एंड एसएससी जेई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द प्रॉब्लम्स को लिखेंगे. आई हैव रिटन इन ऑर्डर 3, 2, 1. हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे 1 से, सो दैट आई विल गेट स्पेस. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसलिए हम इस ऑर्डर में क्वेश्चन को लिखें. तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे. सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी. कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बॉडी डिस्प्लेस करेगा और इसका सेंटर ऑफ बायंसी फाइंड आउट करना है वुडन ब्लॉक का, हैविंग विड्थ 2 मीटर, डेप्थ 1 मीटर, व्हेन इट फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली इन वाटर. और डेंसिटी ऑफ वुड दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है एंड जी का भी वैल्यू दिया हुआ है. सो विड्थ कितना है? 2 मीटर, डेप्थ इज योर 1 मीटर, डेंसिटी इज योर 600 एंड लेंथ इज 3 मीटर. तो इस क्वेश्चन से यहाँ पे क्लियर है कि इट इज अ फ्लोटिंग बॉडी. तो पहले फिगर बनाएंगे. सो राइट डाउन हियर सॉल्यूशन. पहले फिगर बनाएंगे. तो विड्थ इज योर 2 मीटर, हमारा वेट कितना है? इट इज गिवन 2 मीटर. ये कितना दिया हुआ है? डेप्थ इट इज गिवन 1 मीटर. यही तो. और ये बॉडी जो है ये फ्लोट कर रहा है. तो दिस इज योर वाटर सरफेस, दिस इज योर वाटर सरफेस. और इधर क्या है? पानी. दिस इज योर क्वेश्चन एंड द लेंथ ऑफ दिस block is 3 meter. So here it is given, क्या हमें दिया हुआ है? width b equals to 2 meter, depth d equals to 1 meter and length कितना दिया हुआ है? l is equal to 3 meter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस ब्लॉक का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक. वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, 3 इंटू 2 इंटू 1. इट विल बी हाउ मच? 6 मीटर क्यूब. मीन्स द वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक इज 6 मीटर क्यूब. तो यहाँ पे एक चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो ब्लॉक है इसका विड्थ तो हमें दिख रहा है, डेप्थ भी दिख रहा है, लेकिन लेंथ नहीं दिख रहा है. मीन्स फॉर एग्जांपल इसको कंसीडर करते हैं. दिस इज द विड्थ ऑफ द ब्लॉक. यही 2 मीटर विड्थ दिखाई दे रहा है सबको? वेरी गुड. एंड दिस इज योर डेप्थ 1 मीटर. और सिंस इट इज अ 3D फिगर LBH, इट इज अ शेप ऑफ व्हाट? क्यूबाइड का शेप में. सो दिस पोर्शन इज योर 3 मीटर. जो बैक पोर्शन है 3 मीटर, जो यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा है. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द ब्लॉक 3 मीटर. समझ में आ रहा होगा बात? ये इस ब्लॉक का क्या है? विड्थ है, जो यहाँ पे 2 मीटर है. ये हाइट है, हाइट इज योर 1 मीटर. और जो पोर्शन हमको लेंथ नहीं दिखाई दे रहा है वो है दिस वन. इस तरह से ब्लॉक है पानी के ऊपर 3 मीटर. ओके. तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक. अब हम इस ब्लॉक का वेट निकालते हैं. वेट क्या होगा? वेट ऑफ ब्लॉक. वेट ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा? रो वी जी. वेट इक्वल्स टू क्या होता है? वेट इक्वल्स टू mg. पढ़ चुके हैं हम लोग.
और डेंसिटी इक्वल्स टू व्हाट, मास बाय वॉल्यूम। तो मास को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू वी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा रो वी जी। तो हम यहाँ से इसको लिख रहे हैं वेट इक्वल्स टू रो वी जी। इस एम को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ डेंसिटी हम ब्लॉक का निकाल रहे हैं, ब्लॉक का डेंसिटी कितना दिया हुआ 600। व्हाट इज द वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम हम लोग निकाल चुके थे, 6 इंटू जी इज योर 10, सो इट विल बी 36,000 न्यूटन। सो दिस इज द वेट ऑफ द ब्लॉक। और हम पढ़ चुके हैं कि इन केस ऑफ बायंसी एंड फ्लोटेशन जो वेट ऑफ द ब्लॉक होगा उतना ही वेट तो वाटर का डिस्प्लेस होगा। यही तो हम लोग पढ़े थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यही बोलता है कि वेट ऑफ द जो ब्लॉक होगा दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। तो यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, next step is your weight of the block is equal to weight of the water displaced। यही तो होता है weight of the water displaced। तो कितना weight of the water displaced हुआ है 36,000 न्यूटन, यही तो। और अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक, कि कितना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस हो रहा है। तो वेट इक्वल्स टू होता है रोवी जी, अभी हम लोग देख चुके थे वेट इक्वल्स टू रोवी जी। अब हमको वॉल्यूम निकालना है वाटर का, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वेट ऑफ द ब्लॉक बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं फिर से, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज दिस मच। नेक्स्ट स्टेप, हमें पूछा गया वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का पूछ रहा है, इनटू जी। सो हाउ मच इट विल बी 36,000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, और जी हमें दिया हुआ है कितना 10। जब इसको हमको कैंसिल आउट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 3.6 मीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। और ये हम कैसे लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट इक्वल्स टू रो वी जी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा वेट बाय रो जी। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेट बाय रो इंटू जी, लेकिन वाटर का यहाँ पे लेना है नॉट ब्लॉक, क्योंकि वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड पूछा गया है क्वेश्चन में। सो इट इज वेरी सिंपल, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है केजी पर मीटर क्यूब, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी। तो सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, इट एक्ट्स एट सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। जितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस हुआ है उतना ही तो इसका वहीं पे लगता है ना, उसको बोलते हैं। तो सपोज दिस इज स्मॉल एच, मान लेते हैं कि ये स्मॉल एच हाइट है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू, हमें ये H निकाल लेना। ये H जब निकाल लेंगे तो इसी का CG जो होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ बायंसी। तो इसका ब्लॉक का लेंथ कितना है, लेंथ
सॉरी विड्थ इंटू लेंथ इंटू अननोन हाइट मेरा क्या है h, जितना पानी के अंदर है। तो दिस इज योर 3.6, width is your 2 and length is your 3 and h. So h will be come out to be 0.6 मीटर, मीन्स ये ब्लॉक जो है 0.6 मीटर पानी के अंदर है। तो इसका g होगा यहाँ पे एंड दिस इज द b और दिस इज द b और दिस इज योर 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। अब सेंटर ऑफ बायंसी पूछा गया है, तो सेंटर ऑफ बायंसी B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h/2 यानी 0.6/2 0.3 मीटर फ्रॉम base of block. This is the answer for second part. मैं पूछा है सेंटर ऑफ बायंसी, तो सेंटर ऑफ बायंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस किया ये ब्लॉक 3.6 मीटर क्यूब। इसका विड्थ क्या है 2 मीटर, लेंथ इज जो 3 और इतना अननोन हाइट ये पानी के अंदर है, तो अननोन हाइट निकाल दिए 0.6 मीटर। तो सेंटर ऑफ बायंसी क्या हो जाएगा उसका हाफ। सो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज योर 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। इट्स वेरी सिंपल, में कंसेप्ट को अप्लाई करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 है, a metallic body floats at the interface of mercury of specific gravity 13.6 and water in such a way that 30% of its volume is submerged in mercury and 70% in water. Find the density of metallic body. क्वेश्चन ये है, कोई एक मेटालिक बॉडी है, मेटल का बना हुआ एक बॉडी है जो फ्लोट कर रहा है कहाँ पे, इंटरफेस ऑफ मरकरी एंड वाटर, मीन्स किसी कंटेनर में मरकरी और वाटर रखा हुआ है, उसका जो इंटरफेस है जहाँ पे हमारा मरकरी और वाटर चेंज करेंगे लेयर, वहाँ पे ये फ्लोट कर रहा है। और किस तरह से फ्लोट कर रहा है कि 30% उसका जो वॉल्यूम है वो मरकरी में है और 70% कहाँ है वाटर में है। तो इसको पहले दिस इज योर लेवल ऑफ वाटर। अब जब मरकरी और ये है, इट मीन्स कि यहाँ पे एक इंटरफेस बनेगा और 30%, सपोज दिस इज द मेटालिक बॉडी एंड यहाँ से जो इधर है ये क्या है मरकरी, और यहाँ से जो ऊपर है ये क्या है वाटर, यहाँ से यहाँ वाटर और इधर क्या है हमारा दिस इज योर मरकरी। और ये हमारा जो मेटालिक बॉडी है वो वाटर में कितना है 70% सबमर्ज्ड है और इसमें 30% सबमर्ज्ड है। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज योर इंटरफेस, इंटरफेस यही तो क्वेश्चन है कि 70% ये सबमर्ज्ड है वाटर में और 30 मरकरी में। तो मरकरी नीचे होगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ मरकरी ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू वाटर, तो डेंस है इसलिए वो नीचे होगा और वाटर कम डेंस है इसलिए ये ऊपर होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ मेटालिक बॉडी।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम तो दिया हुआ नहीं है और ये जो 30% समर्ज है वो वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम 30% समर्ज है, इसका मतलब हम पहले इस बॉडी का वॉल्यूम एज्यूम करेंगे V, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ बॉडी बी कैपिटल V। क्या मान लिए कि बॉडी का जो वॉल्यूम है वो V है, उसके बाद कितना परसेंट वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर, वाटर में कितना परसेंट सबमर्ज्ड है, 70% ऑफ V, यही तो वॉल्यूम का 70% हमारा पानी में है और 30% मरकरी में है, तो इट विल बी 0.7 V। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन मरकरी, मरकरी में कितना हो जाएगा 30% ऑफ V, ये तो दिया हुआ है, तो 0.3 V मीन्स 0.3 V हमारा मरकरी में इसका वॉल्यूम और 0.7 जो है वॉल्यूम वाटर में है, इसका सबमर्ज्ड है। अब नेक्स्ट हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो टोटल बायंट फोर्स है वो किसके बराबर होता है, सिंस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। सबमर्ज्ड बॉडी में क्या होता था, सबमर्ज्ड में जब फुली सबमर्ज होता था तो वहां तो होता था FB इज इक्वल्स टू W, यही तो कंडीशन है फॉर सबमर्ज्ड बॉडी। सबमर्ज्ड बॉडी में तो यही तो कंडीशन, ये पूरा मेटालिक बॉडी क्या है, सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड में क्या होता है FB इज इक्वल टू W, मीन्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं टोटल बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इस केस को। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे और लिखेंगे ऑन इक्विलिब्रियम टोटल बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, लिखेंगे एंड दिस इज योर व्हाट, लेट इट बी इक्वेशन 1, ये हमारा क्या है इक्वेशन 1। अब टोटल बायंट फोर्स क्या होगा, टोटल बायंट फोर्स क्या होगा, ये होगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी प्लस वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। अरे यही तो होगा टोटल बायंट फोर्स, क्या होगा वेट ऑफ द वाटर, क्योंकि यहाँ पे तो दो मीडियम है, वाटर भी है और मरकरी भी है, तो वाटर में कितना डिस्प्लेस किया फिर मरकरी में कितना डिस्प्लेस किया, तो वेट इक्वल्स टू क्या होता है रो VG। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रो V एंड G, ये किसके लिए वाटर के लिए, प्लस रो VG ये किसके लिए है मरकरी के लिए, यही तो होगा। ये रो VG वाटर का कंडीशन है, ये मरकरी का कंडीशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप होगा रो VG। तो वाटर के लिए डेंसिटी मेरा 1000 होता है, वॉल्यूम कितना आया था वाटर के लिए, अभी कितना पोर्शन समझ है 0.7 भी अभी हम लोग निकाल चुके हैं, और G को G रहने देते हैं, प्लस
डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, तो क्या हो जाएगा रो ऑफ Hg 13.6 इंटू 1000, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 13600, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी। यहाँ पे पुट कर देंगे तो 13600 इंटू कितना वॉल्यूम, कितना पार्ट उसका वॉल्यूम है 0.3 V इंटू जी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 700 Vg प्लस दिस विल बी हाउ मच 4080 Vg, ये आ जाएगा। मीन्स टोटल बाइंड फोर्स हमारा इतना आ गया, मीन्स इतना वेट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है, वाटर के चलते, और ये मरकरी के चलते। तो इस टोटल बाइंड फोर्स को, टोटल बाइंड फोर्स FB टोटल लिख देते हैं, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट द एबव वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 700 Vg प्लस 4080 Vg इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा रो Vg, वेट इक्वल्स टू यही तो होता है रो Vg, तो ये आ जाएगा 4780 Vg इक्वल्स टू रो Vg, Vg और Vg कैंसिल आउट, 4780 इक्वल्स टू रो। तो ये क्या है, दिस इज फॉर बॉडी, therefore डेंसिटी ऑफ जो बॉडी है इट विल बी हाउ मच 4780 kg मीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर। मीन्स इस केस में दोनों बायंट फोर्स को हम लोग ऐड कर देंगे और वेट ऑफ द बॉडी से इक्वेट कर देंगे। वेट हम लोग जानते हैं रो Vg, तो इट विल बी 4780 kg पर मीटर क्यूब इसका बॉडी का डेंसिटी होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी ये आ सकता है। सो राइट डाउन हियर इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, थर्ड वन। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ रेक्टेंगुलर बॉडी 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 1.4 मीटर हाई, इट इज इमर्स्ड 1 मीटर इन सी वाटर। कितना इमर्स्ड है ये 1 मीटर, लेकिन वाटर नहीं है यहाँ पे, सी वाटर है, कोई दिक्कत नहीं। द CG इज 0.7 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द बॉडी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के कितने ऊपर है 0.7 मीटर। फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट एंड स्टेट इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, इज स्टेबल और अनस्टेबल। मेटासेंट्रिक हमको GM निकालना है, और हमको पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि ये बॉडी स्टेबल है या अनस्टेबल। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर GM का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो दैट विल बी द केस ऑफ स्टेबल, अगर लेस देन 0 आ जाए तो अनस्टेबल। तो अभी देखते हैं फाइंड आउट करके कि मेटासेंट्रिक हाइट जो पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव। तो हमारा दिया हुआ है 4 मीटर, 3 मीटर एंड 1 मीटर। सॉल्यूशन इसका करते हैं। गिवन क्या है हमारा, गिवन है L दिया हुआ है हमारा 4 मीटर, B दिया हुआ है 3 मीटर, और H इसका दिया हुआ है डेप्थ या फिर हाइट बोल सकते हैं, दैट इज 1.4 मीटर। सेम यही केस है, ये हमारा B है, ये H है, एंड दिस इज योर लेंथ जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ड्यू टू
इट इज अ शेप ऑफ व्हाट, क्यूबाइड का शेप है, 3D फिगर इसलिए। और 1 मीटर ये इमर्स्ड है। पहले इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। फिगर क्या होगा, ठीक, दिस इज योर 3 मीटर, दिस इज योर व्हाट 1.4 मीटर। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि 1 मीटर ये इमर्स्ड है, मीन्स पानी के अंदर ये कितना मीटर है, 1 मीटर। तो दिस इज योर डिस 1 मीटर। ये पानी के अंदर है 1 मीटर। अब इसका जो जी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही होगा जी, और वो दिया हुआ है कि 1.4 है, तो इसका सी जी क्या होगा 0.7। यहाँ पे दिया भी हुआ है 0.7 फ्रॉम द बॉटम, तो इसका डिस्टेंस कितना है 0.7 मीटर। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज योर बी, और 1 मीटर पानी में है, तो ये जो सी ओ बी होगा, सेंटर ऑफ बायंसी क्या हो जाएगा 1/2, दैट विल बी 0.5। तो यहां से यहां का डिस्टेंस हमारा कितना होगा 0.5 मीटर, यही होगा। अब ये बीजी डिस्टेंस कितना होगा B2G, तो बीजी जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो क्या होगा 0.7 माइनस 0.5 यानी 0.2 मीटर होगा। यहाँ हमें क्लियर फिगर में दिख रहा है CG 0.7। सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, जितना पानी में फ्लूइड होता है उसका हाफ, तो 0.5 मीटर। तो BG का डिस्टेंस आ गया 0.2 मीटर। अब हम लोग जानते हैं कि जो मेटासेंट्रिक हाइट होता है, मेटासेंट्रिक हाइट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये होता है I बाय माइनस ऑफ BG, दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग BG कैलकुलेट तो कर चुके हैं। अब I क्या होगा, जब इसको इस बॉडी को प्लान व्यू में देखेंगे, जो अभी हम तुमको दिखाए थे, तो ये कैसा दिखेगा, यही तो दिखेगा। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए थोड़ा हम इधर शिफ्ट कर लिए, बॉडी यही है। तो दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये कितना दिया हुआ है, लेंथ इज योर 4 मीटर, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था अभी, एंड दिस इज योर 3 मीटर, ये एक तो दिया हुआ है। और ये क्या है, इस बॉडी का प्लान है। हम क्या किए, इस बॉडी के नीचे जो लेंथ हमको दिखाई नहीं दे रहा था उसको ड्रॉ करने का कोशिश किए हैं, क्योंकि हमें अभी क्या आई वाई भी निकालना है यहाँ पे। तो ये क्या है 4 मीटर, दिस इज योर 4 मीटर जो यहाँ पे हम दिखाए हैं, और दिस इज द विड्थ 3 मीटर। तो इसका आई वाई क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे लेना है आई वाई, क्योंकि डी तो ज्यादा है तो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के अबाउट ही होगा, इसलिए हम लोग ले रहे हैं आई वाई आई इक्वल्स टू आई वाई, और ये क्या होता है फॉर रेक्टेंगुलर DV क्यू बाय 12। तो D कितना है 4 इंटू 3 बाई 12 और 3, ये आएगा 9 मीटर की पावर 4। आ गया, I भी आ गया, BG भी आ गया। नेक्स्ट इज योर दिस वन V क्रॉस, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, इस क्या है वॉल्यूम ऑफ बॉडी submerged
वाटर, वॉल्यूम ऑफ बॉडी समर्ज्ड इन वाटर, तो कितना वॉल्यूम इसका समर्ज्ड है वाटर में। दिस इज योर 3 विड्थ, दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर 1, तो इसका क्या हो जाएगा L इंटू बी, और H की जगह पे मेरा क्या होगा, H की जगह पे इसको हम स्मॉल h कर देते हैं, इतना ही पानी के अंदर है स्मॉल h, तो L इज योर 4 इंटू 3 इंटू 1, इट विल बी 12 मीटर क्यूब। इसको फिर से समझते हैं, यहाँ पे h जो है 1.4 नहीं होगा, क्योंकि ये जो V कट किया हुआ है क्रॉस यहाँ पे, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी समर्ज्ड इन वाटर, कितना बॉडी पानी के अंदर है, तो 1 मीटर है, इसलिए इसको स्मॉल h यहाँ लिखे हैं, L इंटू बी इंटू स्मॉल h, तो इट विल बी 12 मीटर क्यूब। ये हम लोग समझ चुके हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो आएगा ये क्या, ये है 9, दिस इज योर 12, माइनस ऑफ बीजी कितना है 0.2, तो इसको करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 75 माइनस 0.2, सो 0.55 मीटर। यानी मेटासेंट्रिक हाइट या फिर जीएम का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.55 मीटर, मीन्स इट इज ग्रेटर देन व्हाट 0, सो इट इज अ केस ऑफ, ये जो स्टेट द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, तो क्या होगा स्टेबल। तो यहां पे लिखेंगे सिंस GM इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज क्या होगा आंसर स्टेबल। यही स्टेबल इज योर आंसर। यही वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा तो ये क्या होता है अनस्टेबल। मीन्स यहाँ एक किस तरह का केस है हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये M ऊपर है इसमें, फिर G फिर B, सो दिस इज द केस हियर। इसीलिए GM क्या हो रहा है पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। और ये फिगर तो हम लोग बना चुके हैं पिछले लेक्चर में। मेटासेंटर G और B, इस तरह का ये केस है यहाँ पे जो दिया हुआ है। So this is all about this third question. Now move to the next question, that will be objective type GATE ES and SSC JEE. लिखेंगे सब लोग प्रॉपर्ली। और ये मेटासेंट्रिक हाइट का प्रॉब्लम हर एग्जाम्स में आते हैं, सो हम लोग इसको अच्छे से बनाएंगे। नेक्स्ट, राइट ऑन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गेट 2016 क्वेश्चन फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी buoyant force act at a centroid of the floating body. B option. G of the body. C at G of the body. C is your centroid of the displaced fluid
and D is your none. So this is the question. क्वेश्चन क्या है? गेट 2016 में आया है ये क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन. फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी बायंड फोर्स एक्ट एट, मतलब फ्लोटिंग बॉडी का केस में बायंड फोर्स कहाँ पे लगता है? सेंट्रॉइड ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एट जी ऑफ द बॉडी. जी मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी. सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड या फिर नन. तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले फिगर बनाते हैं फ्लोटिंग बॉडी का. सो दिस इज योर फिगर एंड दिस इज योर फ्लोटिंग बॉडी. यही तो होगा. और ये क्या होगा? फ्लोटिंग बॉडी के केस में जी और दिस इज योर बी. तो फर्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी. तो हमें पता है कि फ्लोटिंग बॉडी जो है अगर इस तरह वर्टिकली रख देंगे तो सेंट्रॉइड पे तो लग रहा है फ्लोटिंग बॉडी का, लेकिन जब इसको टिल्ट कर देंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं कंसेप्ट, जब थोड़ा सा इसको रोटेट कर देंगे या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो क्या होगा? बी शिफ्ट कर जाता है. तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमेशा ये सेंट्रॉइड फ्लोटिंग बॉडी पे नहीं लग रहा है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे तो लगता नहीं है बायंड फोर्स. सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर. सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड मीन्स कितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ, यही तो है स्मॉल h. और b इक्वल्स टू क्या होता है? h/2. तो h/2 इसका मतलब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का सेंट्रॉइड पे लगता है, नॉट सेंट्रॉइड ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी होगा, क्योंकि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का cg जो होगा दैट इज योर पोजीशन ऑफ बायंड फोर्स. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. गेट 2017 क्वेश्चन इज for stability of floating body, for stability of floating body, for stability of floating body, the first option is B must coincide with G. Second option, G must be above the B. Third option, G must be above B. Sorry, will be below here. And D, meta center must be above G. So this is the question. क्या बोला है? For stability of floating body. Stability of floating body किससे हम लोग चेक करते हैं? हम लोग नोट में लिख चुके हैं, with the help of meta center. लेकिन ऑप्शन को देखते हैं. B must coincide with G. B जब must coincide होता है G से तो ये तो आता है समझ बॉडी में. फिर G must be above. ये जो 3 ऑप्शन है ये तो समझ बॉडी में आता है B और G का. सो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज योर D. मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी हम लोग मेटा सेंटर से डिसाइड करते हैं. हम लोग लिख चुके हैं. अगर
यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा सेंटर मस्ट अबव जी, तो ये तो स्टेबल का केस है, अभी हम लोग देख चुके हैं जी स्टेबल। यही फिर मेटा सेंटर जो है तो ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल। और ये जो 3 केस है ये हम लोग समर्ज्ड बॉडी में यूज करते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Move to the next question, that is GATE 2011. Question is, for a completely for a body, this is your question, for a body completely submerged in fluid, the body is said to be stable when option A is B coincide with G, B lies below G, C B lies above G, D none. So this is the option. यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या है, बॉडी क्या है कंप्लीटली समर्ज्ड है, तो क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। और पूछा है क्या स्टेबल कब होगा, तो स्टेबल कब होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे। जब स्टेबल का केस में हमारा क्या होता था कि लोअर पोर्शन को हैवी करते थे, लोअर पोर्शन जब हैवी होगा तो जी नीचे शिफ्ट होगा बी ऊपर, ये किसका केस स्टेबल का। नेक्स्ट जब अपर पोर्शन को हैवी करते थे तो जी ऊपर बी नीचे, ये क्या है अनस्टेबल। और दोनों जब कॉन्साइड करते हैं बी इक्वल्स टू जी तो ये क्या है न्यूट्रल, यही तो था न्यूट्रल। तो पूछ रहा है स्टेबल का केस, तो स्टेबल का केस में क्या होगा बी लाइज अबव जी, जी के ऊपर बी लाई कर रहा है, सो आंसर विल बी सी। इट इज वेरी सिंपल बट इट इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, हमको ये याद रखना है मेन कि क्या हो रहा है। फिर क्वेश्चन अगर अनस्टेबल का पूछे तो फिर उसके हिसाब से हमको देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर IS 2000 क्वेश्चन है, फॉर द गिवन फिगर choose the करेक्ट ऑप्शन। फिगर दिया हुआ है और फिगर इस तरह का है, दिस इज योर वाटर सरफेस, इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ये क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ है, एंड दिस इज योर, ये हमारा B है, ये G है और ये M है। सो दिस इज द फिगर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज वर्टिकली स्टेबल, बी ऑप्शन इज योर
vertically unstable. C option is your rotationally stable and D option rotationally unstable. सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन समझना होगा। ये दिया हुआ है, M क्या है, मेटा सेंटर, G क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, B क्या है, सेंटर ऑफ बायंसी, और ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी पे इस तरह दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि वर्टिकली स्टेबल, अनस्टेबल, रोटेशनली। पहले स्टेबल अनस्टेबल का क्वेश्चन है, ये तो क्लियर है। तो फ्लोटिंग बॉडी का केस में स्टेबल अनस्टेबल का पहले फिगर बना लेते हैं। तो जब फिगर बनाएंगे, सॉल्यूशन करते हैं, तो फिगर बनाएंगे तो क्या होगा, यही तो फिगर होता है कि जब M ऊपर हो, जब G यहाँ और B, तो ये किसका है, स्टेबल का केस। जब G ऊपर, M नीचे और B यहाँ, तो ये किसका है, अनस्टेबल। तो पहले यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि स्टेबल है या अनस्टेबल ये फिगर। तो MGB, ये तो क्लियर हो गया कि ये स्टेबल है। तो स्टेबल में दो ऑप्शन है, दिस वन है, दिस वन। B और D तो कैंसिल आउट क्योंकि वो लिखा हुआ है क्या, अनस्टेबल है लेकिन क्या है, स्टेबल। अब यहाँ पे वर्टिकली स्टेबल है या रोटेशनली स्टेबल। वर्टिकली स्टेबल मतलब कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो ये जो एरो दिखा रहा है, ये क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर रोटेट करना चाह रहा है बॉडी को। इसको हम लोग रिस्टोरिंग कपल और डिस्टर्बिंग कपल है। सो इट इज अ केस ऑफ व्हाट, रोटेशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टर्बिंग कपल वहां लग रहा है, तो किसका केस है, रोटेशन का। सो आंसर विल बी सी। बहुत ही आसान है, बस फिगर को हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSC JEE 2015 क्वेश्चन है, the CG of the volume of the liquid displaced by an immersed body is called A. Centroid, B. Center of buoyancy, C. Meta-center, D. Metacentric height। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है द CG ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन इमर्स्ड बॉडी। तो जो CG होता है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का इमर्स्ड बॉडी में, वो क्या बताता है, उसका सेंटर ऑफ बायंसी तो बताता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन, क्या है, दिस वन। ये कोई बॉडी है, फ्लोट कर रहा है, दिस इज योर G एंड दिस इज योर B। तो ये जो CG बताता है किसका, फ्लोटिंग बॉडी का। इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी। सो द CG ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन इमर्स्ड बॉडी। जब बॉडी को इमर्स करेंगे तो जितना ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो गया, उसका CG को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायंसी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई नया चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।